शुरू करें जी। ओके 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 चलो ठीक है, द्वार से तो नहीं पता मार नहीं दिया। मैं कैसी लग रही, नहीं देखें जरा। आप बस ठीक लग रही हैं। नहीं अब मैं रिकॉर्ड हो रहा है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं शामिल कर, मैं ठीक इसलिए कह रही थी कि फ्रेम में मैं कैसी लग रही हूँ, वो तो मुझे पता है मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ। हर दफ़ा यही सवाल होता है। इसका जवाब अच्छा चलें जी, शुरू करते हैं। इसका जवाब मैं खुद ही देती हूँ कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अच्छा जी, सीरियस हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? शुक्रिया चैनल सब्सक्राइब करने का। दिन ब दिन हमारे सब्सक्राइबर में इजाफा होता जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस सारों का शुक्रिया अदा करूँगा। अच्छी बात है जी। तो कोई ख़ास खबर है बताएं। ख़ास खबरें हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खबरें हैं। सबसे पहले एक अच्छी सी बात से आगाज़ करते हैं, जो कि बीइंग अ वुमेन मैं ये चाहूँगी कि अवेयरनेस आनी चाहिए। और थैंक्स गॉड के पाकिस्तान में कोई एक ऐसा एक्ट भी मंजूर हुआ है जिसको कि जहेज़ के ख़िलाफ़ एक्ट मंजूर हुआ है। और ये बहुत पहले होना चाहिए था। एज़ पर हमारे जो इस्लाम है उसमें ये जो ट्रेडिशन चल रही है जहेज़ वगैरह की, ये इस्लामी है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लोगों के अंदर लालच और तमा और ये, और एक जो औरतों को ताने दिए जाते हैं कि तुम जहेज़ नहीं लाइए, ये इन सब चीज़ों का खात्मा उसी एक्ट से होगा अगर इसको नाफिज भी किया जाएगा और इस पर अमल दरामद भी होगा। कानून तो बहुत बनते हैं पाकिस्तान में, आई डोंट नो के अबाउट इसको क्या वाकई में अमल कब पास हुआ है? आपको नहीं मालूम? नहीं, मुझे क्या पता। अच्छा, आपने कहा ये इमरान खान हुकूमत ने जी पास ये किया। मैंने अभी भी खबर पढ़ी है तो मुझे लगा है कि हाँ जी पास अच्छा, हुआ। मैंने तो खबर नहीं पढ़ी। बहरहाल ये अगर खबर चल रही है। अच्छा देखिए, ये बात गलत है। ये कानून जो था सबसे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पास किया था। जहेज के खिलाफ जहेज एक्ट पास किया था जिसमें उन्होंने लिमिट लगाई थी। अच्छा। कि मेरा ख्याल है 76 में हुआ था, 75-6 में हुआ था। मुझे याद है कि हमारे ख़ानदान में एक फैमिली में शादी थी। अच्छा। तो उस वक़्त वो जहेज़ तैयार करवा रहे थे। उनके जो ख़वातीन थी उनके वालिद साहब बड़े परेशान थे कि यार जहेज़ एक्ट पास हो गया, पता नहीं हम पकड़े ही ना जाएं। बेचारे शरीफ आदमी थे। अच्छा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो असल चीज़ ये है कि इस तरह के एक्ट पास होने से कुछ तब्दील नहीं हुआ था। भुट्टो दौर में जो कुछ हुआ था, असल में जब तक हमारी सोसाइटी में अमीर और गरीब में जो डिफरेंस है ना वो कम नहीं ना होगा, उस वक्त तक ये इस तरह के कवानीन कुछ भी नहीं कर सकते। आप पहले तो सोसाइटी को या समाज को ज़रा पहले दुरुस्त लाइनों पे चलाएं। सबसे पहले तो है कि एजुकेशन और सेहत जो है, और ये सब को अगर समाजी इंसाफ जो है ये बराबर प्रॉपर तरीके से मिले तो फिर आगे चीज़ें जाके दुरुस्त होती हैं। इस तरह के एक्ट पहले भी पास हुआ था या गवर्नमेंट कर रही है, ये ऐसे ही एक फजूल एक्सरसाइज है। जी हाँ, मगरिब में इस चीज़ का रिवाज नहीं है। जब मैं अपनी कोवर्कर्स के साथ या हम कुछ पाकिस्तानी कल्चर की बातें करते हैं या उनको भी पता चलती हैं तो वो काफ़ी हैरान होती हैं। ख़ास तौर पे जो वेस्ट की हैं यहाँ पे रहती हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं। आप अपनी शादियों में इतना पैसा खर्च करते हैं, ये क्या ज़रूरत है, ये है वो, इस तरह की बातें करते हैं। तो हम कहते हैं कि थोड़ी सी शोशा भी तो मारनी होती है ना। तो ये शोशा तो देखिए जी, वो लोग इधर भी मारते हैं, यहाँ पे तरीकाकार हो रहा है। असल में नहीं, यहाँ पे इस तरह नहीं होता। यहाँ का समाज और तरह का है, कल्चर और तरह का है, यहाँ पे चीज़ें और तरीके से डेवलप हो गई भी हैं। हमारे यहाँ ज़रा और तरह का कल्चर है, वहाँ पे चीज़ें और तरीके से डेवलप हो गई भी हैं। अमीर गरीब में के दरमियान जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है और दिखावे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये बहुत कहा जाता है कि इंडियन है, हिंदू है, लेकिन हमारी रसूमात में बरसगीर पाक व हिंद जब इकट्ठे होते थे उसकी बेशुमार रसूमात अभी भी चल रही हैं, जिसमें मेहंदी है, जिसमें जहेज़ है, जिसमें बेशुमार रसूमात हैं। इवन अमवात पे देखें, ओहो, रसूमात हर इलाके की होती हैं, उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉलो तो करते हैं, फिर उन्हें बुरा भला भी कहते हैं कि ये गलत बात है ना। ये गलत बात है कि हम किसी को मजहब की बुनियाद पे बुरा भला कहते हैं, ये गलत बात है। उनकी रसूमात, उनके गाने, रसूमात उनकी नहीं देखिए, रसूमात हमारी भी तो हैं, वो हमारी रसूमात नहीं है। जब आप उस इलाके में रहते हैं, उस खिते में पले बड़े हैं, तो वो रसूमात हमारी भी हैं, उसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मगर हमने एक
जो एक तारी कर लिया ना कि जी वो एक गैर, असल में हम खुद जो है ना एक गैर मुल्की सकाफत को अपने ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हम हैं। लोग एक्चुअली भेड़ चाल है, हमने यदि हम मगरिब से चीजें ली हुई हैं, हमने नहीं, हिंदुओं से ली हुई हैं, हिंदुओं से हमने कुछ, फिर वही बात नहीं मीन्स के हम लोग, हमने हिंदुओं से कुछ नहीं लिया, हम इस इलाके के रहने वाले हैं, ठीक है, तो उस इलाके की रसूमात हैं, हमने तो बाहर से जो ली हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का कल्चर है, या ये कह सकते हैं ये अरबों का कल्चर है। बुनियादी तौर पे हम अरबों का कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अरब का कल्चर अपनी जगह पे होगा, मगर अरब का कल्चर भी अपनाने में कोई हर्ज नहीं, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसको आप मज़हब का लिबादा ना ओढ़ें। आप वैसे कहें जी ये सादगी होती है, आप सादा तर्ज गए, अब आप अगर उसको मज़हब के साथ जोड़ते हैं तो वो गलत है। तो इसी तरह जो हमारे बड़े सगीर का या हिंदुस्तान का कल्चर है, वो अपने इलाके का कल्चर है। हमारे जिस तरह हम उठते हैं, बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, खाते हैं, हर इलाके में इस तरह की रसूमात होती हैं, तो वो उनका कल्चर है। उसमें हिंदू या सिख या ईसाई की बात नहीं होती, सारे एक ही तरह के काम कर रहे होते हैं। वहाँ भी जो उस इलाके की ख्वातीन है वो वहाँ भी पर्दा करती हैं कई इलाकों में, कई दुपट्टा भी लेती हैं, कई नहीं लेती। ये वक्त के साथ साथ चेंजेस आती हैं, मगर जो बुनियाद परस्त लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जी हमें 1500 साल वाला पहले वाला माशरा चाहिए। तो 1500 साल पहले वाला माशरा तो अब आ नहीं सकता। इतनी तब्दीलियाँ आ गई हैं, आपने इतनी डेवलपमेंट्स कर ली हैं, तो अब वो ये एक फजूल सी बात है। बहरहाल बात बहुत गहरी है, और अगर समझ नहीं आ रही तो दोबारा सुन लें। नहीं, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, नहीं वो बाकियों को भी समझ आ जाएगी। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात जो मैं इस हवाले से कहना चाह रही हूँ, अल्लाह करे कि ये नाफिज हो और तमाम वालिदैन जो बेटियों वाले हैं उनकी भी ये फिक्र ख़त्म हो, और जो वन डिश पार्टी की अगर ये कर सकते हैं मीन्स के उस पर चल सकते हैं, तो जहेज ना देने का एक्ट नहीं, ये देखें ये नाफिज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लोग चोरी छुपे दे देते हैं, क्यों करते हैं इस तरह यार? जो अफोर्ड कर सकते हैं देते हैं, फिर लोग ताने भी देते हैं। ये बड़ी गलत बात है कि आप मैंने पहले आपको कहा है ये फजूल किस्म की एक्सरसाइज है, इस तरह नहीं होता। ये पहले आप सोसाइटी में जो है रिफॉर्म्स करेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे, कुछ सालों बाद जब सोसाइटी का मिजाज बदलता है तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक्ट पास होने से ऐसे कोई काम नहीं होगा। आगे चलें, होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट है हमारा बहरहाल जो भी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या बात है? मुझे अभी खबर पड़ रही थी, मुझे छोटी सी खबर लगी, लेकिन है उसमें मानी काफ़ी ज़्यादा है कि प्रोफेसर डॉक्टर हूद भाई को ऑफिस से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि आप फारिग, जहाँ के वो मुफ्त पढ़ाते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में क्या मसला है कि जो एक अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है? परवेज़ हूद भाई जो हैं वो निकाद भी है ना। अच्छा। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे या लिबरल की पॉलिसीज़ पे बड़ी तनकीद करते हैं। अच्छा। वो लिबरलिज़म की बात करते हैं, रोशन ख्याली की बात करते हैं, और हाल ही में उन्होंने टीचर्स जो हैं उनके बारे में बताया है कि वो मेहनत करने की बजाय 1970 के नोट्स पे ही गुजारा कर रहे हैं। नई बात करने पढ़ने को वो तैयार नहीं है। तो ऐसे मुल्क में, हालांकि अब डॉक्टर साहब रिटायर हो गए हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनको वहाँ पे कमरा लिया नहीं था यूनिवर्सिटी वालों ने। अच्छा। मगर अब वो कानूनी तौर पे तो वो कमरा वापस ले सकते हैं क्योंकि अब वो रिटायर हो गए हैं। हाँ, वो जाके फ्री अगर टीचिंग करते थे ये बड़ी अच्छी बात है। असल में फ्री टीचिंग भी मसला नहीं है, असल में उन पे गवर्नमेंट का प्रेशर होगा कि इनको फारग किया जाए यहाँ से। हाँ, ये क्या हो गया कि एकदम से? नहीं, वो असल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे तनकीद करते हैं। हाल ही में उन्होंने जो करिकुलम आया नया, वन यूनिवर्सल करिकुलम जिसे कहते हैं, उस पर उन्होंने बहुत सख्त तनकीद की है। अच्छा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे तनकीद की है। तो इसलिए कुछ लोग जो होते हैं वो अपने नंबर बनाने के लिए, पता नहीं गवर्नमेंट ने कहा भी है या नहीं कहा, मगर कुछ उनसे छोटे जो लोग होते हैं वो नंबर बनाने के लिए इस तरह के इक़दाम करते रहते हैं और फिर रिपोर्टें पेश करते हैं, देखें जी देखें ये मैंने इतना काम किया, ये एक मुल्क दुश्मन बंदा था, मैंने उसको फारग कर दिया। ये इस तरह करते हैं। हाँ, बस। लेकिन मैं समझती हूँ यूनिवर्सिटीज़ में भी जो सोसाइटीज़ या यूनियंस हैं, शायद उनकी वजह से भी कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सोसाइटी यूनियन कुछ नहीं कहती।
सोसाइटी यूनियन तो राही कोई नहीं बहरहाल गई जो अभी। मेरे अंदर की सवालात होते हैं वो मैं हर संडे को इन्हें बिठा के पूछ हाँ। लेती हूँ। इन्हें ये नहीं पता था मैं भी क्या नेक्स्ट पूछने वाली हूँ। अच्छा चलें जी, चले, कुछ एक जो और आगे सवाल तो है नेक्स्ट जो कि बड़ा सीरियस है कि जोसेफ कॉलोनी में एक वाकया हुआ था जिसमें एक सावन मसीह नाम के थे जिनको उन्होंने कहा था कि तौहीन की है, और इस पे आपको याद होगा कि 100 के करीब घर जले थे और लाखों का जहेज लड़कियों के और बड़े गरीबों का सब कुछ जल के राख हो गया था। अब आफ्टर 7 years उनको ख्याल आया कि ये बेगुनाह थे, इनको रिहा कर दिया जाए। सो इट्स लाइक व्हाट इज दिस? ये फिर हमारी सोसाइटी का एक भयानक चेहरा है जो सामने आता है कि असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है, मज़हब की ओवरडोज दी गई है, और फिर वक्त के साथ साथ जो हमारे लोग हैं, जोसेफ कॉलोनी जिस जगह पे वाक़या थी वहाँ पे कुछ लोग उसको खाली करवा के वहाँ पे मार्केट बनाना चाहते थे। अच्छा। और वो बड़ी एक प्राइम जगह पे उस लोकेलिटी थी, तो वो जब खाली करने पे तैयार नहीं हुए या हो सकता है गरीब लोग थे वो खाली भी कर देते अगर उन्हें ज़्यादा पैसे देते, मगर वो चूँकि उन्होंने करना चाहा था तो किसी जोसेफ मसीह जो था उसने रेजिस्ट किया होगा, तो लीडर बन गया होगा अपनी कम्युनिटी का, उसने कहा मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। तो उस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा के घर गुर जला दिए। अब ये जो है रियासत का काम था, ये पहले दिन ही पता लग गया था, पहले दिन ही ये रिपोर्ट आ गई थी कि ये सब ड्रामा किया है उन लोगों ने, मगर उन लोगों को तो कोई जरा सज़ा नहीं दी गई। उन लोगों को बल्कि मुतमईन करने के लिए उन्होंने जोसेफ मसीह को गिरफ़्तार किया और 7 साल तक बेगुनाह उस बेचारे को अंदर रखा है। तो ये हमारी रियासत की नाकामियाँ हैं, इसी से ही पता चलता है कि एक रियासत नाकाम हो चुकी है। और जब हम कहते हैं कि रियासत नाकाम हो गई है तो कहते हैं कि जी आप गद्दार लोग हैं, आप जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो ये एक अब क्या किया जाए, ज़्यादतियाँ तो हो रही हैं। कई क्रिश्चियन कॉलोनियाँ जलाई गई हैं पाकिस्तान में। हम कहते हैं कि फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी वो रोते हैं जी कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा है, वो जी भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। अपने मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो उन्हें नज़र नहीं आता। अपने मुल्क में जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है, या जैसे हिंदू ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती हो रही है उस पर वो बोलते नहीं हैं। बलूचिस्तान में जो कत्लेआम हो रहा है, जो लोगों को गायब किया जा रहा है, उस पर वो बोलते नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो लोगों को वहाँ भी लापता हो रहे हैं, सिंध में लापता हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में पिछले दिनों बड़ा एक एहतजाज हो रहा है, वहाँ पे भी 11 साल से लोग अंदर हैं, कई लोगों को अंदर किया हुआ है। ये वो लोग हैं जो रियासती पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं। ये चीज़ें हमारे वज़ीर आज़म को नज़र नहीं आती, उन्हें जुल्म नज़र आता है तो इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म नज़र आता है। ये सब वैसे ही ड्रामेबाजी है। जब इनके पास कुछ करने का कुछ नहीं होता तो ये इस तरह के ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। तो ये जो हैं सावन मसीह, इनके बारे में इतनी ज़्यादा कोई खबर हाईलाइट नहीं हुई होगी ना मीडिया पे, ना किसी ने माजरत की होगी, ना कोई कंपेंसेशन दिया होगा, कोई कंपनसेशन नहीं, कुछ नहीं। उसने शुक्र किया होगा मुझे रहा कर दिया है। लेकिन अगर वो केस करना चाहे तो इन पे कर सकता है, मगर वो फिर वही अदालतें हमारी अपनी हैं, अदालतों ने उसको किधर सुननी है। पाकिस्तान में बहुत आम सी चीज़ है कि आपको किसी पे तौहीन का इल्ज़ाम लगा दें और बस फिर बाकी काम खुद ही होने शुरू हो जाते हैं। और जिसने लगाया है उसको तो आप हार पहनाएं माशाल्लाह। हाँ जी जी। मुझे इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स हैं, फिर किसी दिन इस पर प्रोग्राम करेंगे। और एक आखिरी टॉपिक है अब मेरा कि पाकिस्तान में बुनियादी रहायशी सहूलियात बेसिकली काफ़ी जो गरीब लोग हैं उनको मैसर नहीं है। कोई सहूलियात कोई भी नहीं है मैसर। लेकिन हाँ, जब ये क्या हमारे कानून में है या क्या अमेरिका में या किसी और कंट्री में भी ऐसा होता है कि आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल होते हैं जो उनके फौजी होते हैं उनको आफ्टर रिटायरमेंट या ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ देयर जॉब वो अराजियां हासिल करते हैं? ये किस कानून के तहत होता है? जैसे जस्टिस फायज ईसा ने भी कहा कि ऐसा नहीं होता, होना नहीं चाहिए। असल में ये लूट मार का एक तरीका है। वैसे तो यहाँ देखिए जहाँ तक नहीं,
कानून का मुझे सही तौर पे अंदाज़ा नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है कानून नहीं है। और ये कब से नहीं, ये असल में आगाज़ हुआ था अयूब खान के दौर से हुआ था। वो तो जनरल ग्रेसी ने कहा था ना कि नहीं वो तो उस वक्त जनरल वो था ना, उस वक्त अयूब खान उसका जूनियर था। अच्छा। फिर जब वो बना, जब फील्ड मार्शल, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, तो उसने कानून भी बना लिया। देखिए जी, उसने जो मार्शल लॉ लगाया था वो किस कानून के तहत लगाया था? वो कानून जो था उसको उसने साइड पे रखा था और अपना कानून नाफिज कर दिया था। फिर खुद ही उन्होंने अपने कवानीन भी बना लिए, फिर खुद ही उन्होंने अलाटमेंट भी करवा ली। तो हालांकि इधर अमेरिका में तो ऐसा कोई नहीं है कि किसी फौजी को ज़मीन अलाट की जाए। अच्छा, ऐसा कोई किसी जनरल नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है ना। इंडिया में ऐसा है असल में। हमारा जो तरीक़ाकार है वो तो ब्रिटिश है ना, जो ब्रिटिश ही ने कहा था नहीं। हाँ, तो वो उसमें नहीं था उधर भी। अच्छा। उधर भी नहीं ऐसे प्लॉट या अलाटमेंट। ये तो वक्त के साथ साथ फिर अब इजाफा होता गया। अब पहले वो ज़रूरी रकबे वगैरह मिलते थे, फिर जो कैंट होते थे उनमें कोई प्लाट मिल जाते थे, फिर ऐसा ऐसा DHA बनने शुरू हो गए, उस पर उनकी रालें गिरना शुरू हो गई। इवन जरा आपको पता है, चले आज आप ही बता दें DHA में क्या होता था। नहीं देखिए, DHA में जो होता है ना, मैं इस पे बात नहीं करना चाह रही, लेकिन जब आप जो एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, फौजी हैं, नॉन फौजी हैं, सबको प्लॉट्स मिलते हैं। नहीं, जब आपके सामने फाइल आई थी जनरल कियानी की, तो क्या था उसमें? जी, उसमें ज़रा अराज़ियों की देखिए बहुत सारी लिस्टें होती हैं। जैसे बहुत सारी लिस्टें होती हैं कि जी इसको नहीं, आप क्या डरना, काफी हैरान होते हैं कि एकड़ों के हिसाब से वो लिस्ट थी। तो नहीं, सैकड़ों के, हजारों, एक बंदे को एकड़ों के हिसाब से भी, हजारों एकड़ के हिसाब से थी, चाहे वो जनरल कियानी थे, चाहे वो जनरल राहील शरीफ थे। बहरहाल अब आप इधर भी डंडी मार गई है ना, आप नहीं बताना चाह रहे। चले कोई बात नहीं, कुछ ऐसे नहीं, मैं डंडी नहीं मारी, बट ये है कि जो एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारे अंडर काम करते हैं, तो उनको भी देते हैं प्लॉट्स वगैरह। और मैं ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है और पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री कह लें या डेवलपिंग कंट्री कह लें, वहाँ पे बेसिक सहूलियात नहीं है रहाइश की। ये अमेरिकन देते हैं ना अपने आर्म फोर्सेस को, तो समझ आती है कि चलो जी ये स्टेबल सोसाइटी है। जहाँ पे गरीब को घर मैसर नहीं है, वहाँ मुफ्त में दे जा रहे हैं। हाँ, स्टेबल सोसाइटी ये इसीलिए स्टेबल सोसाइटी इसीलिए बनी है कि यहाँ पे फौजियों को घर नहीं मिलते। अच्छा। या उनको प्लॉट नहीं अलाट होते। ठीक है ना, तो ये सूरत हाल है। मैं जस्टिस फायजीसा की बात से इत्तेफाक करती हूँ कि जो ज़मीन का हसूल होता है वो एक्चुअली 3 चीज़ों के लिए होता है, या तो किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करनी हो, या कि आपने उसका मुआवजा भी दिया हो, या फिर उसके साथ कोई खुद मुख्तार अदलिया ने कोई फैसला किया हो कि इस ज़मीन को इस तरीके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ तो लूट, मगर अभी इतना अगर आप सुराग लगाएं तो काफ़ी ज़राई अराजियाँ कमर्शियल, इसलिए लोग अमीर बन जाते हैं कि अंदर खाते हैं उनको चीज़ें नहीं, पूरा लूट मार का निज़ाम बन गया है। ये मेरा बड़ा अहम सवाल था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी करूंगी आपसे, और मुझे बड़ी हैरत हुई है सुन के कि इंडिया में भी ऐसा नहीं होता। हैरत की बात है। नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं होता। ये लूट मार सिर्फ खुदादाद मुमलकत पाकिस्तान में होती है। वैसे यहाँ पर तो, वहाँ पर सहाफ़ियों को भी प्लाट्स दिए जाते हैं, इसके बारे में आपका किधर? यहाँ पे पाकिस्तान में। यार देखें, सहाफ़ियों को प्लाट मिलते हैं वो भी गलत है। तरीका ठीक है, सहाफ़ी भी गरीब होते हैं, तो वो उसका एक कानून बनाए ना। कानून का तरीका ये है कि आप एक उनके लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाई है। अच्छा। उसमें आप सारों को बराबरी का मौका दें। सारे जर्नलिस्ट को दें। मगर होता ये है कि हमारे जो हुक्मरान होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट को जो है वो नवाजने के लिए वो उनको देते हैं। मसलन ज़िया-उल हक के दौर में ये रवायत शुरू हुई थी, और उसमें फिर हमारे नवाज शरीफ साहब ने बेशुमार लोगों को नवाजा। लाहौर में बेशुमार लोगों को उन्होंने प्लाट लाट किए, ये वो सब कुछ। तो ये इस तरह की रवायात जो थी ना, ये गैर जमहूरी दौर में शुरू होती हैं। पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, इनकी ताना बाना जो है ना, यही मिलता है कि वहाँ अंधाधुंध भेड़ चाल चल रहा है काम, और कोई चीज़ भी सुधरने वाली नहीं लगती। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे दिन ब दिन ना वो किसी गड्ढे में चलता जा रहा है। गॉड फॉरबिड। हाँ, अल्लाह ताला ब्लैक होल में जा रहा है, कहीं में ब्लैक होल में जा रहा है। लेकिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे अच्छा हो जाए। हम इसलिए ये चीज़ें करते हैं जस्ट फॉर अवेयरनेस, ताकि आम आवाम को भी अंदर की बातों का पता चले। मोटी मोटी खबरें हाईलाइट में आप पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदर बारीक बीनी से भी इस चीज़ों को देखा करें और समझा करें। ले जी नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।